क्या केंद्र की मोदी सरकार लाने वाली है एनआरसी? क्या 6 साल बाद एनआरसी पर फिर होगा देश में बवाल? नागरिकता के सवाल ने कैसे फंसाया राजनीतिक पेच? और क्या एनआरसी के मुद्दे की वजह से बढ़ेंगी अल्पसंख्यकों की परेशानी? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर की, क्योंकि नागरिकता का मुद्दा अचानक चर्चा में आ गया है। देश की सड़कों पर 6 साल पहले जिस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा था, एनआरसी का वही मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। और मोदी सरकार की प्लानिंग ये संकेत दे रही है कि जल्द ही देश में एनआरसी को लागू किया जा सकता है। लेकिन आखिर इसके संकेत क्या हैं? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि ये मुद्दा गृह मंत्री अमित शाह के विभाग से जुड़ा है। इसीलिए इस मुद्दे की बारीकियों को समझना बेहद अहम है। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको नागरिकता से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपसे अनुरोध है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं एनआरसी की। नागरिकता का मुद्दा पिछले 2 साल से काफी ज्यादा चर्चा में है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चुनाव आयोग अपनी वोटर लिस्ट में रिवीजन कर रहा है और एसआईआर के तहत अवैध लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए जा रहे हैं। इसके चलते उनसे वोट का अधिकार छीन लिया गया है और कहा यह भी गया है कि जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं, उन्हें इस देश की निर्वाचन प्रणाली में शामिल होने का कोई हक नहीं है और इसीलिए वो वोट नहीं कर सकते, जो कि नैतिक तौर पर सही भी है। लेकिन हाल ही में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के जरिए नागरिकता साबित करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश की नागरिकता का प्रमाण पासपोर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि पासपोर्ट केवल यात्रा करने के लिए एक दस्तावेज मात्र है और विदेश मंत्रालय की तरफ से कई बार अस्थायी तौर पर भी विदेशी नागरिकों को पासपोर्ट उपलब्ध कराया जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर हाल ही में जो बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, उसके चलते लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस देश में नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। आखिर वो कौन सा दस्तावेज है जिसके आधार पर लोगों को इस देश का नागरिक माना जाएगा या उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि चुनाव आयोग वोटर कार्ड को केवल वोट देने का हक बताता है। दूसरी ओर आधार कार्ड की बात करें तो वो केवल पहचान का माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुका है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। वोटर कार्ड और आधार कार्ड के बाद पासपोर्ट को लेकर जिस तरह की बातें कही गई हैं, वो ये सवाल उठाती हैं कि आखिर इस देश में नागरिकता का प्रमाण कौन सा दस्तावेज होगा। और यहीं से मोदी सरकार की प्लानिंग समझ में आती है, क्योंकि मोदी सरकार नागरिकता के लिए खुद एक रजिस्टर या कार्ड की जरूरत को जन्म दे रही है, जिसके केंद्र में एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर है। साल 2019 में देश की मोदी सरकार ने जब नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया था, तो उसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रताड़ित लोगों को भारत में ऑटोमेटिक नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। इसके चलते काफी बवाल मचा था और देश की अल्पसंख्यक कही जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी ने सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और दिल्ली के शाहीन बाग को विरोध प्रदर्शन का मॉडल बताया गया था, जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को घेरकर आम आदमी की परेशानियों को दोगुना कर दिया था। अहम बात यह भी है कि उस दौरान ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा था कि CAA के बाद एनआरसी को भी लागू किया जाएगा। इसको लेकर पूरे देश में काफी बवाल मचा था और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ये सवाल खड़ा किया था कि क्या अब उन्हें इस देश की नागरिकता साबित करने के लिए अपने कागज दिखाने होंगे। इसको लेकर काफी बवाल मचा था। लेकिन उस वक्त कोरोना की महामारी आई थी और सरकार भी बैकफुट पर चली गई थी। इसके चलते एनआरसी का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अमित शाह को लेकर एक खास बात यह है कि वो जो ऐलान कर देते हैं उसे जमीन पर उतार देते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने ही ये डेडलाइन रखी थी कि मार्च 2026 के बाद देश नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा। और मोदी सरकार ने अभी ऐलान कर दिया है कि देश नक्सलवाद और माओवाद की त्रासदी से पूरी तरीके से मुक्त हो गया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अब ये भी तय कर लिया है कि वो देश से नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और देश को नशा मुक्त बनाएंगे। इस मुद्दे के लिए भी उन्होंने डेडलाइन सेट कर दी है। और अमित शाह का ये वर्किंग स्टाइल बताता है कि वो जो ठान लेते हैं उस मुद्दे को लागू करके दम लेते हैं। इसीलिए ये संकेत मिल रहे हैं कि एनआरसी का मुद्दा जो 2019 में अधूरा रह गया था वो 2027 और 28 में पूरा हो सकता है और एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है और कई राज्यों की प्रक्रिया जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। इतना ही नहीं, मार्च 2027 तक देश में जनगणना का काम भी पूरा हो जाएगा। और एक सच बात ये भी है कि चुनाव आयोग के एसआईआर के जरिए सरकार के पास उन लोगों की लिस्ट भी पहुंच गई है जो कि इस देश के नागरिक नहीं हैं और जिनसे वोट देने का अधिकार छीना गया है। इसीलिए सरकार के लिए गैर नागरिक लोगों की पहचान करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके चलते ही ये संभावना जताई जा रही है कि जनगणना के बाद मोदी सरकार देश में एनआरसी को पूरी तरीके से लागू कर सकती है। बीजेपी और एनडीए सरकार लगातार 2/3 बहुमत के लिए जद्दोजहद कर रही है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि केवल महिला आरक्षण या परिसीमन के मुद्दे के लिए मोदी सरकार इतनी ज़्यादा सजग नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की प्लानिंग बड़ी है। संभावना ये है कि 2/3 बहुमत के जरिए महिला आरक्षण, परिसीमन, एनआरसी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दों को लेकर कोई बड़ी तैयारी की जा रही है और इसीलिए मोदी सरकार को संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है, जिसके चलते लगातार विपक्षी पार्टियों में तगड़ी तोड़फोड़ हो रही है। अगर एनआरसी लागू होगा तो जैसे अमेरिका में अमेरिकी लोगों की नागरिकता के लिए ग्रीन कार्ड होता है, कुछ वैसा ही भारत में शुरू हो सकता है, जिसके जरिए लोग आसानी से अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार एनआरसी लागू करने के लिए कथित तौर पर पर्दे के पीछे से जो प्लानिंग कर रही है, क्या उसकी वो प्लानिंग सफल होती है या एक बार फिर से एनआरसी का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। देश में एनआरसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।